नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह खबर पीआईबी से लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 6 अप्रैल 2021 को पहली बैठक की मेज़बानी की। भारत ने 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक की वर्चुअल मेज़बानी की। आगे यह भी कहा जा रहा है कि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की। बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जोर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, उसमें निरंतरता लाने, संबंधों को मजबूत करने और आम सहमति बनाने पर है। 2021 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की यह पहली बैठक थी। बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की है। इसके तहत वैश्विक आर्थिक आउटलुक और कोविड-19 महामारी का असर, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की गतिविधियां, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग, सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर सहयोग, आईएमएफ में सुधार, एसएमई के लिए फिनटेक और वित्तीय समावेशन, ब्रिक्स रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल और ब्रिक्स बॉन्ड फंड पर भी चर्चा किया गया। 2021 में ब्रिक्स की प्राथमिकताओं और एजेंडों पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे परिणाम देने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए जो विशेष रूप से उभरते बाजारों में ब्रिक्स की ज़रूरतों और आकांक्षाओं और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की उम्मीदों को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री ने कोविड-19 के संकट को देखते हुए नीतियों के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के महत्व पर भी जोर दिया। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहा है। भारत ने 84 देशों को 6.45 करोड़ वैक्सीन डोज की आपूर्ति अभी तक की है। सामाजिक बुनियादी ढांचे के महत्व और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र को साथ जोड़ने और नए कर्ज के मॉडल तैयार करने में निजी क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया था। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिणाम आधारित फंडिंग मॉडल का उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ने स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की भूमिका को सबके सामने पेश किया है। इसके जरिए वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री द्वारा 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्राथमिकताओं पर चर्चा और सदस्यता विस्तार के मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इसमें यह भी कहा गया कि आईएमएफ में कोटा के 16वें सामान्य समीक्षा के मुद्दों पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान किया गया है। तो इस तरह ब्रिक्स का जो पहला बैठक है केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वित्त मंत्रियों का, जो कि 6 अप्रैल 2021 को हुआ। तो एनके स्टडी की तरफ से आप सबके सामने एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि इंटरनेशनल रिलेशन पे संबंधित है, जो कि ब्रिक्स से संबंधित है। अगर आपको यह पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।